धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया इसके लिए। मार्केट में इस समय क्या मूड माहौल, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में एक बहुत वन वे तेजी रही और कई लोग थोड़ा पिछले हफ्ते कह रहे थे कि थोड़े एग्जूबरेंस के साइन थे, जिस तरीके से एक के बाद एक ब्लॉक्स आ रहे थे और सारे एब्जॉर्ब हो रहे थे 2-2 मिनट में, और उसके बाद स्टॉक्स 10-10% ऊपर जा रहे थे, जो कन्वेंशनल विजडम के अगेंस्ट है। आपका क्या व्यू है? नहीं, सही कहा अनुज आपने कि मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज की ओर बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे तो पिछले 3 महीने में निफ्टी करीब 10-12% बढ़ गया एंड स्मॉल कैप मिड कैप इंडाइसेस करीब 20% से बढ़े हैं। और अगर आप स्टॉक्स देखें तो मिड कैप स्मॉल कैप में तो काफी 30-40-50% भी काफी स्टॉक्स में बढ़ावट हुई है। तो ये देखते हुए और मुझे लगता है कि शायद मैक्रोज जो थे विच इज कि ग्लोबली इंटरेस्ट रेट्स वगैरह पॉज पे आने लगे, इन्फ्लेशन थोड़ा सा लगा कि रुकेगा, लोकली भी आरबीआई ने 2 बार नाउ इंटरेस्ट रेट पॉज रखे हैं, तो उससे वजह से भी जो पॉजिटिविटी आ रही थी उसका भी पूरा प्ले आउट शायद हो गया है। एंड पिछले 3 महीने से आप देखेंगे तो एसबीआई इनफ्लोज भी बहुत ही रोबस्ट रहे हैं। तो ये सब कारणों से जो मार्केट ऊपर अच्छे से इम्प्रूव किया। बट कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस का भी तो नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो मार्केट बहुत रैशनली बिहेव कर रहा है कि पिछले हफ्ते से आप देख रहे हैं कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन मूड में है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग है। एंड इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि ओवर बॉट या ओवर एक्सूबरेंस हो उसके पहले ही इन्वेस्टर्स ने थोड़ा सा एक पॉज लिया है, तो रैशनली बिहेव कर रहा है। मुझे लग रहा है कि नाउ मार्केट्स क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह फिर से शुरू हो जाएंगे 15 जुलाई से। उसके लिए वेट कर रहा है कि भाई कौन से सेक्टर्स में कैसे आप मूव वगैरह या किस तरीके के फर्स्ट क्वार्टर या आगे का क्या ज्ञान है, उसके हिसाब से आई थिंक बहुत ही रैशनल बिहेव कर रहा है मार्केट। एंड इवन आप म्यूचुअल फंड भी देखेंगे तो एसआईपी फ्लोज तो रेगुलरली चल रहे हैं, बट नेट इनफ्लोज 2 महीने से थोड़े स्लो है। तो अगेन जो लंपी इन्वेस्टर्स है आई थिंक उन्होंने भी प्रॉफिट टेकिंग पिछले 2 महीने से किया है। तो बहुत ही रैशनल मार्केट है ऑनेस्टली। मार्केट है बिल्कुल। ठीक है, तो ये बात हो गई इस समय एक ओवरऑल मार्केट व्यू की। एक इस समय जो एफ आई आईज का पैसा आ रहा है, कृष्णा सर, वो आपके हिसाब से किन पॉकेट्स में जा रहा है? क्योंकि क्लियरली 2-3 बैंकों ने लीड किया, लेकिन कंजम्पशन ने बहुत शानदार मूव्स दिखाए हैं। क्या कंजम्पशन में आपको लग रहा है कि अभी भी पैसा चेज कर रहा है, और क्या यहाँ अभी भी चेज करना चाहिए? डेफिनेटली आई थिंक वो सेक्टर थोड़ा दबा हुआ भी था, और अगर रूरल इंडिया वगैरह पिकअप का एक्सपेक्टेशंस है तो जहाँ पे अंडर ओनरशिप है, जहाँ पे लग रहा है कि नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर में अच्छा पिकअप होगा, तो वो सेक्टर्स अट्रैक्ट करेंगे इनफ्लोज एंड राइटली सो। तो आप देखेंगे कि डिस्पाइट द बेस्ट ऑफ नंबर्स चाहे बैंक्स वगैरह के आए, बट वहाँ के स्टॉक्स शायद ओवर ओन्ड है, एसबीआई भी काफी ओन करते हैं, तो वो स्टॉक्स में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। तो एफपीआई भी ऑब्वियसली रैशनल बिहेवियर रहता है उनका भी। एंड जहां पर उनको अंडर ओनरशिप दिख रहा है उस हिसाब से, या अंडर ओनरशिप है या जहां पे ग्रोथ बेटर है, तो वहां पे उनका इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहा है। ओके, कहा सर एक और चीज़, अब आते हैं एक ऐसे स्पेस पे। अभी तक अनुज ने जो प्रश्न पूछे मार्केट के स्ट्रक्चर पे और एफआईएस का पैसा किसको चेस कर रहा है, अब उस चीज़ पर आते हैं जिसने परफॉर्म नहीं किया या फिर उसके लिए पर्याप्त स्थिति नहीं थी। आई मीन आप समझ गए होंगे मेरा प्रश्न केंद्रित है आईटी की तरफ। डायरेक्टर साहब एक बार जरा प्लीज 6 मंथ चार्ट रखिएगा, निफ्टी आईटी वर्सेस निफ्टी। हमने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी छू ली सर एक बार, लेकिन निफ्टी आईटी मई 2022 से लेकर अब तक इसी ट्रैजेक्टरी में है। आप लोग इस वक्त ठीक क्वार्टरली अर्निंग्स स्टार्ट होने से पहले क्या व्यू रख रहे हैं आईटी पे, कंप्लीट व्यू? और अगर बाइसेक्ट करके सर बिटवीन लार्ज कैप और मिड कैप आईटी अगर आपका कोई व्यू हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा। देखिए जो यूएस रिसेशन वगैरह होगा उसका जो फेयर था, राइटली आईटी कंपनीज के लास्ट 12 महीने से अंडर परफॉर्मेंस रहा है, और कुछ वैल्यूएशन भी उसके पहले थोड़े अत्याधिक हो गए थे, तो दोनों ही प्ले आउट कर गया है। अभी रैशनल बिहेवियर है एज फार एज आईटी कंपनीज आर कंसर्न। बट अभी भी क्लैरिटी नहीं है, जो भी कमेंट्री वगैरह आ रही है उससे ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि ग्रोथ कैसे रहेगी आने वाले 1-1.5 साल में। तो आईटी इसलिए इन्वेस्टर्स थोड़े से वेट एंड वॉच मोड में है। बट हैविंग सेड दैट मुझे लगता है कि
फंडामेंटली आईटी कंपनीज का जो बिजनेस कंस्ट्रक्ट है, जहाँ पे इतने कैश फ्लो बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो वो सब देखते हुए मुझे लग रहा है कि यहाँ से आईटी कंपनी ज्यादा घटेंगे नहीं। जितना घटना है उतने शायद घट गए हैं, लेकिन अपटिक कब आएगा ये थोड़ा बोलना मुश्किल है। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है तो यहाँ से उनको इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए, नोइंग फुल्ली वेल दैट 6-8 महीने के लिए शायद 2-3 क्वार्टर समय लग सकता है। बिटवीन लार्ज कैप एंड मिड कैप अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप कंपनीज के जो ग्रोथ है, सब ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 1-1.5 साल के लिए उनकी ग्रोथ 8-10% से ज्यादा नहीं है, और वैल्यूएशन भी उनके करीब 22-24% टाइम अर्निंग्स पर है। जबकि मिड कैप कंपनी, हर एक कंपनी की अलग अलग स्ट्रेंथ वगैरह होती है, बट जनरली उनकी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स मुझे लग रहा है काफी ज्यादा बेटर है। तो अगर यंग इन्वेस्टर्स है या ज्यादा मिड कैप आईटी में इन्वेस्ट करेंगे तो शायद रिटर्न्स आपको बेटर बनेंगे, लेकिन लार्ज कैप आईटी में रिस्क कम रहेगा। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, कॉन्ट्रा इन्वेस्टर है जो वैल्यू देख रहा है, तो शायद समय आ रहा है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, फुल्ली नोइंग फुल्ली वेल के रिटर्न्स थोड़े बैक एंडेड हो सकते हैं।